नमस्ते और स्वागत आप सबका इस वीडियो में। मित्रों, आज व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक बीमारियां घेरती जा रही हैं। कारण बहुत अधिक तनाव और स्ट्रेस। क्यों व्यक्ति इतना अधिक तनाव और स्ट्रेस करता है और उसे हैंडल नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा वो इतनी अधिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है और अपनी लाइफ को एक तरीके से बोझिल बनाता जा रहा है। तो क्या होगा यदि हम इस स्ट्रेस और तनाव को हैंडल करना सीख लें? क्योंकि ये स्ट्रेस और तनाव हमारे जीवन का पार्ट है, वो आना ही है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम स्ट्रेस को आने से रोक नहीं सकते हैं। चाहे तो वो बच्चों की परवरिश करनी है और उन्हें पढ़ाना लिखाना है, चाहे तो पैसा कमाने का क्षेत्र है, चाहे तो रिलेशनशिप को निभाने वाली बात है, चाहे तो करियर में, लाइफ का कोई भी एरिया बिना स्ट्रेस और बिना तनाव के आने से हम नहीं रोक सकते हैं। तो जरूरत है कि अगर हमें सुखमय जीवन जीना है और इन बीमारियों को आने से रोकना है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, और रिलेशनशिप को मधुर बनाना है, बेटर करना है और अच्छा पैसा कमाना है, करियर में ग्रोथ करनी है, तो हमें स्ट्रेस को, तनाव को हैंडल करने की कला या हैंडल करने की ताकत हमें अपने जीवन में लानी होगी। तो मित्रों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको इफेक्टिव और पावरफुल ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज, ऐसे कुछ टूल्स जिससे आप हैंडल कर सकेंगे अपने तनाव को, जीवन में आने वाले स्ट्रेस को। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। आपको संक्षिप्त में, ऐसे तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं, परंतु आज मैं कुछ चंद विशेष टूल्स को ही आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अगर उस टूल्स और स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 100% आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकेंगे और उससे मैनेज कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। सुखमय जीवन, बिना बीमारियों का जीवन अचीव कर सकेंगे। तो आइए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल स्टडी कीजिए। यस, लोगों का मानना है कि अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो शायद हम अपनी इस भौतिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये मिथ है। जिन्होंने प्रोग्रेस की है और जो आगे बढ़े हैं, उनकी नींव ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि आप भौतिक संसाधनों से दूर हो जाएंगे और एक सन्यासी हो जाएंगे, बट स्पिरिचुअलिटी तो जीवन जीने का एक बहुत बहुत सुंदर रास्ता है। अपने लाइफ को और अच्छा बनाने का, और इस लाइफ में हर एरियाज में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा कमाने का क्षेत्र हो, करियर हो, या
अपनी हेल्थ हो, एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी स्थिति में आने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। तो अपने जीवन में आप स्पिरिचुअल स्टडी को शामिल कीजिए। इस स्पिरिचुअल स्टडी के कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहला है, हम अपने ईगो को ख़त्म करें, क्योंकि ईगो इतना खतरनाक है जो हमारे सेल्फ स्टीम को दबा देता है। हम अपने आप से प्यार करें, सेल्फ एस्टीम में रहें, परंतु ईगो में नहीं। ईगो नेगेटिव पक्ष है, सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव पक्ष है। ईगो से व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। ईगो में उसे सिर्फ खोखला घमंड रहता है। ईगो में ये भावनाएं रहती हैं कि मैं सबसे पावरफुल हूँ और मेरी सभी सुने, मैं जो कहता हूँ उसे सब फॉलो करें, चाहे वो सही हो या गलत। ईगो वो दोष है जिसमें हम अपनी अंदर की इनर क्वालिटीज को देख नहीं पाते हैं। ईगो उसके ऊपर एक प्रकार का पर्दा है। तो इसलिए ईगो को हटाइए, सभी को इम्पोर्टेंस दीजिए, और अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो दुखी मत होइए। अगर आप कहीं पर गलत हैं तो उस अपनी गलती को सुनने की कैपेसिटी पैदा कीजिए। ये सब होगा ईगो को हटाने, और ये सब होगा जब आप 2-3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और इसे चिंतन करेंगे कि ईगो क्या है। दूसरा है स्पिरिचुअल स्टडी के अंतर्गत कि हम हमेशा सभी की अच्छाई को देखें। ये बात सुनने में आपको बहुत छोटी लग रही है, परंतु ये बात बहुत बड़ी है। सारी फसादों की जड़ यहीं से पैदा होती है। हम जब दूसरों की बुराइयां देखते हैं तो हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। जो हम देखते हैं वो थॉट भेजते रहते हैं, और इस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है, एक लंबा पाथ बन जाता है। तो यदि हम किसी की बुराइयों को ही देखते हैं तो हमारी ये बुराई देखने की हैबिट बन जाती है, यानी हमारा न्यूरल पैटर्न बन जाता है, एक पाथ बन जाता है, और ये नेगेटिव थॉट पैटर्न फिर से हमारी ये हैबिट पक्की करवाता है। और इस तरीके से दूसरों की बुराइयां देखते रहने से एक दिन हम बुरे बन जाते, वो बुराई हमारे अंदर चली जाती है। दूसरा, हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह पाता है और हमारी इससे आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए आप बुराई को देखना बंद करें, क्योंकि सभी में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हम लोगों की अच्छाई को देखें। कहते हैं ना, आप नजरें बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएं, चाहे वो व्यक्तियों के प्रति हो, चाहे वो सिचुएशंस के प्रति हो। हम अपने एटीट्यूड को
पॉजिटिव बनाएं, हम अपनी नज़रों से अच्छा देखने की कोशिश करें। बुराई कभी बोले नहीं, क्योंकि शब्दों से भी हम पर बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर सबके बीच में बैठ करके हमें किसी की बुराई सुनने को मिल भी जाती है, तो अगर हमारे अंदर अच्छाई चल रही है तो वो सुनी हुई बुराई कम समय तक रहेगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। और अगली बात, एक्सेप्ट करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परिस्थितियों को रोक सकें, परंतु उसको एक्सेप्ट करना सीख जाएं। कुछ लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन, माँ बाप, डिफरेंट नेचर वाले हमारे साथ रहते हैं और हमें कभी कभी उनसे निभाना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना सीखे। ये एक्सेप्टेंस की पावर बहुत बड़ी है। इससे हमारे रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे और हम अंदर से स्ट्रेस और तनाव को हैंडल कर सकेंगे। और इसके साथ में सिचुएशंस को भी एक्सेप्ट करना सीखें। परेशान ना हो जाएं कि ये परिस्थिति मेरे पास ही क्यों आती है। एक्सेप्ट कीजिए, प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। और अगली बात, मेडिटेशन जरूर कीजिए। हमको लगता है कि हम इतने व्यस्त हैं, हमें मेडिटेशन का टाइम नहीं है, परंतु आप 24 घंटे में से 5 मिनट्स या 3 मिनट जरूर निकाल सकते हैं मेडिटेशन के लिए। और ये बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का, हमारी इनर पावर को बाहर लाने का, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने का। लोग कहते हैं मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन विद एफर्मेशन। आप 2 मिनट 3 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं और एफर्मेशन करें इस तरीके से कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं हर कार्य को शांति पूर्वक करने वाली हूँ, मैं लोगों से शांति से पेश आती हूँ, मैं हर कार्य को धैर्यता से निपटाती हूँ, मैं सभी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ या रखता हूँ, मैं सब में अच्छाइयों को देखता हूँ या देखती हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं हर काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे गोल्स अपने काम के लिए सेट हैं, जिनको मैं कंसिस्टेंसी से पूरा करती हूँ या करता हूँ। इस तरीके से 2 या 3 मिनट आप मेडिटेशन विद एफर्मेशन कीजिए। और अगला है मेडिटेशन विद ग्रेटिट्यूड। रात को सोते समय 2 मिनट के लिए आप कुछ रैंडम चीज़ों को ले लीजिए, जैसे अपने शरीर, अपने घर की वस्तुएं, आपके साथ रहने वाले लोग, उन सब के लिए धन्यवाद कीजिए। उदाहरण के लिए आँखों के लिए धन्यवाद, यूनिवर्स को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए धन्यवाद। और सुबह को आँख खोलते शर्त आप सुप्रीम पावर का, यूनिवर्स का, उन सब के लिए थैंक्स बोलिए। ये होता है मेडिटेशन विद ग्रेटिट्यूड। तो ये कुछ टूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करें, लेकिन बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें हम आने वाली अपनी अगली वीडियोस में शेयर करूंगी।
अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।